Hello everyone, welcome back to this channel. I am Manish Singh and today we will learn the comparisons of number. और हम यहाँ पे देखिए वेरियस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपैरिजन का, नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो किस तरह के कंपैरिजन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर, या ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द ग्रेटेस्ट या द स्मॉलेस्ट, इस तरह के कंपैरिजन। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन से यहाँ से शुरू करते हैं और हम चीज़ों को एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है, तो कहीं जाना नहीं है, इसको भी सीखना है और ये भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये है पहला 4 क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। मीन्स हर एक क्वेश्चन में 4 नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, 4 नंबर दिया हुआ है और आपको बताना है इनमें से, इन चारों में से सबसे ग्रेटेस्ट कौन है। ठीक है, तो सबसे पहला और दूसरा देख के तो आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। बहुत लोगों के लिए आसान होता है लेकिन बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एकदम मैंने कहा था एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एकदम बेसिक से नंबर्स लेके शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 - 7 2 n - 1। इतना मुझे पता है कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं नेगेटिव नंबर से, तो नेगेटिव नंबर ये तो नहीं होंगे ग्रेटेस्ट, इसको कैंसिल कर दिया। एंड 3 और 2 में कौन बड़ा है, तो 3 हो गया द ग्रेटेस्ट, 3 हो गया द ग्रेटेस्ट। अब इसी नंबर्स में से आपको पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, तो सोचिए कौन सा होगा सबसे स्मॉलेस्ट। -7 हो जाएगा ना, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट। -7 इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दम, है ना। क्या है देखिए, जैसे अगर आप देखिए नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है और पॉजिटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, है ना। नेगेटिव नंबर मीन्स नंबर अगर बड़ा नंबर के सामने आगे अगर नेगेटिव साइन है तो वो उतना ही छोटा हो जाएगा। मतलब इसको समझने के लिए ना आप बेस्ट ये नंबर लाइन याद होगा आपको। नंबर लाइन में क्या होता था, 0 1 2 3 और -1 -2 -3। तो राइट साइड में जो नंबर है ना सब ग्रेटर नंबर है। ठीक है, राइट साइड में जो नंबर है सब ग्रेटर नंबर है। अब हमसे पूछा गया है द ग्रेटेस्ट। देखिए -1 कहाँ है, इधर है -1, एंड 2 कहाँ है, इधर है, 3 कहाँ है, इधर है, और -7 कहाँ आ जाएगा, इधर कहीं आ जाएगा -7, है कि नहीं। -7 इधर कहीं आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, तो सबसे राइट में कौन है, राइट एंड में 3 है तो 3 सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट जो सबसे लेफ्ट में है, सबसे लेफ्ट मोस्ट में है वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो -7 इज द स्मॉलेस्ट, है ना। इसी तरह इस नंबर में इन चारों में ग्रेटेस्ट कौन है, तो अगर इस नंबर लाइन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रेटेस्ट 0 इज द ग्रेटेस्ट, 0 इज द ग्रेटेस्ट, और स्मॉलेस्ट -6 इज द स्मॉलेस्ट। ये स्मॉलेस्ट हो गया, 0 इज द ग्रेटेस्ट एंड -6 इज द स्मॉलेस्ट, है ना। अब ये तो हो गया। अब ये नंबर है 0.32 1/3 47% और 2⁻²। अब इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन है आपको बताना है। देखिए ये 4 नंबर है, चारों अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है, कोई परसेंटेज में है, कोई फ्रैक्शन में है, कोई डेसिमल पॉइंट में है, कोई पावर के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे देखिए हम करते क्या है, अगर ऐसा आए ना, ऐसा अगर क्वेश्चन आए मिक्स करके आए तो सबको आप सबका डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू निकाल लीजिए, आप सबका डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू निकाल लीजिए। ऐसे नंबर्स में डेसिमल पॉइंट वाला ही वैल्यू निकाल लेना चाहिए। तो ये हो गया आपका 0.32, ओके। और 1.3 का डेसिमल वैल्यू क्या होता है, मतलब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.33 समथिंग आएगा, समथिंग 3333, है ना। और 47 को अगर आप 47% होता है ना, 47% को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 47% मतलब क्या होता है, 47/100 एंड 47/100 इज व्हाट, 0.47। मीन्स 47 को 100 से हम डिवाइड किया तो क्या मिला मुझे, 0.47। तो 47% इज इक्वल टू 0.47। ठीक, अब हमारे सामने क्या है,
2 रेज टू द पावर -2। अब मैंने सर्च एंड इंग्लिश में बताया था कि अगर पावर नेगेटिव होता है तो उसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसको पॉजिटिव बनाना होगा, है कि नहीं? तो पॉजिटिव बनाते हैं ना। यहाँ पे 2 रेज टू द पावर -2 कैसे पॉजिटिव बनाना है? बस रेसिप्रोकल कर देना है नंबर्स को, हो गया। और ये क्या हो गया? 1/2 स्क्वायर 4 एंड 1 डिवाइड बाई 4 इज व्हाट? 1/4 मतलब क्या होता है? 1/4 25% है, 25% मीन्स 0.25। तो इसका वैल्यू हो गया 0.25। अब आप इस डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को देख के बता दीजिए इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है? 47, 0.47, 0.47 है ना। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट हो गया। और द स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? द स्मॉलेस्ट, ये मीन्स 2 रेज टू द पावर -2 इज द स्मॉलेस्ट। मजा आ रहा है ना? अभी और मजा आएगा। अब देखिए ये वाले नंबर्स, इसमें क्या है? सारे नंबर्स रूट वाले हैं, है ना। ये क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड फोर्थ रूट ऑफ 5, सिक्स्थ रूट ऑफ 4। अब इनमें से ग्रेटेस्ट कौन है? अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे ना, सर्च वाला, हम सर्च एंड इंडिस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और सीखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप एग्जाम में, अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर रहे हैं या चाहते हैं, तो ये सब चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं। 4 नंबर दिया हुआ है शार्ट में। पहला है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, थर्ड रूट ऑफ 2 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 2, कोमा स्क्वायर रूट ऑफ 3, कोमा फोर्थ रूट ऑफ 5, और दूसरा दिया हुआ है सिक्स्थ रूट ऑफ 4। तो देखिए मैंने शार्ड इंग्लिश के क्लास में क्या बताया था? शार्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 रेज टू द पावर 1/3, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1/2, और 5 का पावर 1/4, और 4 का पावर हो जाएगा 1/6। मीन्स जो रूट होता है वो आपका फ्रैक्शन में हो जाता है, न्यूमरेटर इसका 1 में होगा, और जो भी रूट होगा वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये मैंने बताया था, ठीक है। अब करना क्या है? देखिए ये जो पावर है ना, पावर 1/3, ये जो पावर्स है, इन पावर का डिनोमिनेटर को मुझे करना है सेम, ठीक है। तो 3, 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। मतलब 3 में मैं और थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे शायद विजिबल नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है। ओके, मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे। 2 1/3, 3 का पावर 1 स्क्वायर, और 5 का पावर 1/4, और 4 का पावर 1/6। हाँ, तो जो पावर है उनका एलसीएम हो गया 12। तो सबका क्या करना है? सबका डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो इंटू 4 कर दीजिए यहाँ पे भी इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए इंटू क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे भी इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए इंटू 3, और ये इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। अब ये क्या हो गया? 2 का पावर 4/12, 3 का पावर 6/12, और 5 का पावर 3/12, और 4 का पावर 2/12। अब इसको ऐसे लिख लीजिए कि जो न्यूमरेटर है ना, उसको न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको इस नंबर के साथ ले लीजिए, और जो डिनोमिनेटर में है जो डिनोमिनेटर को निकाल दीजिए, है ना। ऐसे भी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 4/12 ही हो जाएगा ना। तो कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे हमने इंडिस के रूल लगा लिया। अब ये हो जाएगा आपका 3 रेज टू द पावर 6, और इसका भी पावर 1/12। ओके, 5 रेज टू द पावर क्यूब, और इसका भी पावर 1/12, और 4 स्क्वायर हो जाएगा ना। ओके, 1/12 इसका पावर। अब देखिए जो ब्रैकेट के बाहर जो पावर है ना, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। क्यों? क्योंकि सब क्या हो गया, अब 12th रूट हो गया, सब नंबर्स 12th रूट के अंदर आ गया ना। पावर सेम है सबका, है ना। ब्रैकेट के जो बाहर पावर है जैसे कि 1/12 सब सेम हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको सॉल्व कीजिए। देखिए
2 रेस्ट टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 आर 4 एंड 4 4 4 16, ये हो गया 16 का पावर 1/12। अच्छा ये 3 रेस्ट टू द पावर 6 है, तो 3 रेस्ट टू द पावर 6 मीन्स 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो देखते हैं, सॉरी 6 है तो 6 बार मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 हो गया इंटू 3, सो 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 एंड 9 9 आर 81 और 81 इंटू 9 कर लीजिए कितना हो जाएगा, 81 इंटू 9, ये हो गया आपका 729, ठीक है, और इसका पावर 1/12। अच्छा इसका भी पावर, और ये क्या हो जाएगा 5 क्यूब का वैल्यू होता है 125 और इसका भी पावर है 1/12 और 4 स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 16 और इसका भी पावर है कितना 1/12। अब आप आराम से बता सकते हैं सबका पावर क्या है, सेम है। अब नंबर्स को आप देख के आराम से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर इसमें सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो ये नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा ना 729 का पावर 1/12, ये सबसे बड़ा हो जाएगा कि नहीं। तो ये नंबर आया कहाँ से था, ये था। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट, ये द ग्रेटेस्ट हो गया, ये द ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है। और स्मॉलेस्ट अगर पूछता है तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे तो 2 हो गया, स्मॉलेस्ट नहीं पूछेगा ऐसे कंडीशन में, ठीक है। तो द ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया, दिस इज द ग्रेटेस्ट, √3 इज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आपके सामने ये फ्रैक्शंस है, इनको बताना है इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है ना। कैसे करें इसको, इन दोनों में द स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। देखो इसमें बेसिक मेथड क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं और फिर न्यूमरेटर को हम कंपेयर करके बताते हैं कि कौन इसमें से छोटा है। तो वैसे नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा नंबर का एलसीएम लेना, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, इस नंबर का एलसीएम लेके फिर उसका डिनोमिनेटर सेम करना बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें से मुझे द स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इसको 2 इंटू 3 6 कर दिया और 5 इंटू 1 इज़ 5 हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए ना। तो 6 एंड 5 में कौन छोटा, ये छोटा, इसको मैं कैंसिल कर दिया। अब ये बचा, तो इसको और मैं इसको कंपेयर करता हूँ, इन दोनों फ्रैक्शन में कौन छोटा है वो मैं देखता हूँ। तो 8 इंटू 1 8 एंड 2 इंटू 5 10। तो 8 एंड 10 में क्या कर रहा हूँ मैं, 8 इंटू 1 8 इंटू 5 इज 10 हो गया ना। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये छोटा, इसको कैंसिल कर देना है। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं। सो 3 इंटू 1 इज़ 3 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4, ठीक है नहीं। तो 3 एंड 4 में कौन छोटा, ये छोटा, तो ये हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट और इसको कैंसिल कर देना है, तो ये द स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है द स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो इसमें इस मेथड में क्या होता है ना, आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने की ज़रूरत नहीं होता, यानी डिनोमिनेटर पे आपको फोकस करने की ही ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर यही नंबर यही है और इसी में पूछ देता है आपको द ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो 3/5 में क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, और 1/2, 5/8, 2/3। इसमें मुझे फाइंड आउट करना है द ग्रेटेस्ट। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी पहले 2 नंबर को लूँगा, उसको कंपेयर करूँगा और ग्रेटर को चूज़ करूँगा और स्मॉलर को मैं एलिमिनेट करूँगा। तो इसमें से आप ग्रेटर को चूज़ करते करते द ग्रेटेस्ट तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यही है, देखते हैं इन दोनों में कौन बड़ा। तो 2 इंटू 3 हो गया 6 एंड 5 इंटू 1 हो गया 5, तो ये बड़ा, 6 बड़ा, तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, इसको एलिमिनेट कर देना है। इसी तरह अब इसका काम हो गया, इरेज कर देता हूँ इसको और इसको कंपेयर करते हैं। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 और 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। तो 24 एंड 25 में कौन बड़ा, 25 बड़ा, तो इस फ्रैक्शन को कैंसिल करना है, मीन्स इन दोनों फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन है बड़ा, ठीक है। अब इसको और इसको इसी तरह कंपेयर करना है। तो 3 इंटू 5 हो गया 15 एंड 8 इंटू 2 हो गया 16। तो 15 एंड 16 में 16 बड़ा है, मतलब 2/3
5/8 से बड़ा, तो ये 2/3 इज द ग्रेटेस्ट हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर देना, जो बचा वो सबसे ग्रेटेस्ट रहा। ठीक है, तो यही तरीका होता है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम अगर द ग्रेटेस्ट तक पहुंचना है तो हम ग्रेटर को चूज़ करते जाते हैं और द ग्रेटेस्ट तक पहुंच जाते हैं ना, और द स्मॉलेस्ट को अगर पता करना है तो हम स्मॉलर को चूज़ करते करते द स्मॉलेस्ट तक पहुंच जाते हैं। तो ये टेक्निक होता है। तो ये है आपके सामने 6 में दूसरा है, इसमें द स्मॉलेस्ट आप फाइंड आउट कीजिए। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और पता कीजिए सबसे स्मॉलेस्ट इस फ्रैक्शन में कौन सा है। तो देखते हैं मुझे क्या फाइंड आउट करना है, द स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। तो मैं करूँगा क्या, दो नंबर को चूज़ करूँगा और उसमें से स्मॉलर नंबर को मैं सेलेक्ट करूँगा और ग्रेटर नंबर को मैं एलिमिनेट करूँगा ना। तो देखता हूँ, तरीका वही है, 11 × 7 77 और 12 × 9 108, 12 × 9 108। तो 77 एंड 108 में ये बड़ा वाला को कैंसिल करना है, छोटा वाला चाहिए ना हमको। ओके, अब देखते हैं इसको और इसको कंपेयर करते हैं। 7 × 7 कितना हो जाएगा 49 एंड 12 × 2 कितना हो गया 24। इन दोनों में कौन छोटा, तो ये छोटा, इसको कैंसिल कर देना है। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं, इसका इरेज कर देता हूँ। 9 × 2 हो गया 18 और 7 × 8 कितना हो गया 56। तो 18 एंड 56 में कौन छोटा, 18 छोटा, तो 2/7 इज द स्मॉलेस्ट, को कैंसिल कर देना है ना, इज द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट 7 में क्या दिया हुआ है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो फ्रैक्शंस जो दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये वाला टेक्निक हम इसमें कैसे यूज कर सकते हैं, देखता हूँ। तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ ना, पहले दो को देखिए, इसमें क्या होता है, इस टेक्निक से द स्मॉलेस्ट पता कर सकते हैं या द ग्रेटेस्ट पता कर सकते हैं ना। लेकिन अब हमको अरेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, तो क्या करता हूँ ना, पहले मैं इन दोनों को देख लेता हूँ, इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा। तो 5 × 1 हो गया 5 एंड 3 × 3 हो गया 9, मतलब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब छोटा से बड़ा। तो ये 1/3 इज स्मॉलर देन 3/5, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/3 इज स्मॉलर देन 3/5, छोटा से बड़ा जाना है ना। एंड दूसरा इसको और इसको देख लेता हूँ, तो 7 × 3 कितना हो गया 21 एंड 5 × 4 कितना हो गया 22। इनमें कौन छोटा था, 4/7 छोटा। सो 4/7 इज स्मॉलर देन 21 3/5। ओके, अब इन दोनों को देख लेता हूँ, इन दोनों को तो 9 × 4 कितना हो गया 36 एंड 7 × 5 कितना हो गया 7 × 5 35। तो इसमें 5/9 इज स्मॉलर देन 4/7। सो 5/9 इज स्मॉलर देन 4/7 है ना, 4/7। तो अब इसको हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ है क्या, अच्छा 4/7 यहाँ है, 4/7 यहाँ है, और 4/7 से छोटा है कौन 3/5। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, पहले मैं लेता हूँ 5/9 से छोटा 4/7, और इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिला, हमको इन्फॉर्मेशन इन दोनों से यही इन्फॉर्मेशन मिला कि 4/7 से भी छोटा नहीं है, बड़ा है ना 4/7, और 4/7 से भी बड़ा है 3/5 बड़ा है। अब इसको देखते हैं, देखिए 3/5 जो है 1/3 से छोटा है, तो छोटा तो है, मतलब कि इसका 1/3 का पोजीशन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या इसके बाद भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये एग्जैक्टली पता करने के लिए क्या करना होता है, मुझे ये देखना होगा कि 1/3 है ना, 1/3, तो 1/3 को आप 1/3 को ना 5/9 या 4/7 के साथ आप कंपेयर कर लीजिए। तो 1/3 कहाँ है, 1/3 को मैं इसको यानी लास्ट एंड फर्स्ट वाला को मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसको चेक करता हूँ, इन दोनों में कौन बनता है। 9 × 1 इज 9 एंड 3 × 5 इज 15, मतलब 1/3 इज स्मॉलर देन 5/9। तो 1/3 इज स्मॉलर देन 5/9।
9, मतलब 5/9 से भी छोटा है। इससे ये पता चला ना, मतलब 5/9 के भी ये पीछे होगा 1/3। तो इससे हमको पता चल गया ये एक कंप्लीट अरेंजमेंट हमको मिल गया। ठीक है, तो ऐसे अरेंज करके ना आप बता सकते, ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना था, तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो देखिए जो ये कंपेयर कर रहे हैं ना हम, कंपेयर 6 तरह से कर सकते हैं, हम 6 तरह से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 इसमें 4 तरह से मैंने कंपेयर किया ना, 4 पेयर लेके मैंने कंपेयर किया। यहाँ पे मैक्सिमम हम 6 पेयर में हम कंपेयर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आपको 3 पेयर में ही पता चल जाएगा पूरा अरेंजमेंट का इन्फॉर्मेशन, पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको पूरा का 6 ही पेयर को आपको कंपेयर करना पड़े। तो 6 का 6 पेयर कैसे होता है, देखिए ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर है ना, और ये 4 पेयर, और ये 5 पेयर, एंड लास्ट वाला एंड फर्स्ट वाला, ये आपका 6 पेयर हो गया। तो टोटल 6 तरह से अरेंजमेंट किया जा सकता है। अब इसको देखते हैं, चलिए इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। तो 2/11 एंड 3/4 इनमें से देखता हूँ। सो मुझे इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, देख लेते हैं। तो डिअसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। ओके, देख लेते हैं पहले। तो 4 × 2 8, एंड ये हो गया आपका, इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा गंदा लग रहा है ना। सो 11 × 3 इज 30, 11 × 3 इज 33। तो मतलब ये पता चला कि 2/11 इज स्मॉलर देन 3/4। इन दोनों को अरेंज कर लिया। अब इसको अरेंज करता हूँ। सो ये 39 और 4 × 6 इज 24, मीन्स 6/13, 6/13 इज स्मॉलर देन 3/4। ओके, अब इसको और इसको देखते हैं। ये कितना हो जाएगा 42, एंड 13 × 4 कितना हो जाएगा 52। तो 6/13 इज लेस देन 4/7। सो कुछ मिला हमको, 2/3/4 नहीं मिला। मतलब ऐसे यहाँ ऐसे करके डायगोनली कुछ कॉमन नहीं है ना, डायगोनली कुछ कॉमन नहीं है। तो एक और ले लेता हूँ मैं। चलिए फर्स्ट को और थर्ड को ले लेता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ फर्स्ट एंड थर्ड में कौन सा है। तो 13 × 2 हो गया, 13 × 2 26, एंड 11 × 6 हो गया 66, मीन्स 2/11 इज स्मॉलर देन 6/13। सो 2/11 इज स्मॉलर देन 6/13। तो देखिए ये डायगोनली मिल गया ना हमको, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो 2/11 छोटा है 6/13 से, और 6/13 छोटा है 4/7 से। 3 फ्रैक्शन का अरेंजमेंट पता चल गया। और एक फ्रैक्शन कौन सा बचा यहाँ पे, 3/4। तो 3/4 जो है ना 2/11 से भी बड़ा है, एंड 6/13 से भी बड़ा है, लेकिन हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता चला कि क्या वो 4/7 से भी बड़ा है, क्या वो 4/7 से भी बड़ा है, तो ये पता नहीं चला। तो एक बार हम 4/7 ये है, एंड 3/4 इसका भी कंपैरिजन कर लेते हैं, इन दोनों का है ना, इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। सो 7 × 3 कितना हो गया 21, एंड 4 × 4 कितना हो गया 16, मीन्स 4/7 जो है आपका 3/4 से भी छोटा है। ठीक है, 21 है और ये 16 है ना, तो इसी तरह से ये छोटा हो जाएगा ना। तो 4/7 इज स्मॉलर देन व्हाट 3/4। तो इस तरह से अरेंज करके आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और ये हमारा था अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट ये 4 क्वेश्चन है, इसमें भी फ्रैक्शन दिया हुआ है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, अच्छा चलिए सभी में हम द ग्रेटेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, द ग्रेटेस्ट। ठीक, अब देखो जो पहले वाला मेथड सीखे थे, अगर वो मेथड आप इसमें लगाएंगे तब तो हो गया कल्याण, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा है ना। हमको एग्ज़ाम में क्या होता है, टाइम बचाना होता है कि नहीं। तो इसमें अगर देखिए एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देता है इस तरह का,
तो उसमें कुछ पैटर्न होता है, ऐसा ही उठा के नहीं दे देगा। आप कोई मशीन नहीं हो, ठीक है, वो किसी पैटर्न के बेस पे होगा। उस पैटर्न के बेस पे वो क्वेश्चंस को आप आराम से समझ सकते हो और आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखिए ये नंबर अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस नंबर को, तो इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंसेस को चेक कीजिए। डिफरेंसेस क्या है इसमें, सेम है। 21-25 का डिफरेंस सेम, 4 कितना हो जाता है 4, एंड 40 और 36 का बीच का डिफरेंस 4, 20 एंड 16 का बीच का डिफरेंस 4, एंड 10 एंड 6 का डिफरेंस 4, है ना। और नंबर कौन सा, ये नंबर, ये जो फ्रैक्शन है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो याद रखिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने बोला प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। ये प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है और डिफरेंसेस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का अगर सेम है, तो ऐसा केस में द फ्रैक्शन विथ द लार्जेस्ट नंबर इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। क्या बोला मैंने, जिस फ्रैक्शन में सबसे लार्जेस्ट नंबर यूज हुआ है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। अब हमें कुछ पता करना है द ग्रेटेस्ट, तो कौन सा फ्रैक्शन में बड़ा नंबर यूज हुआ है इसमें, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट। ये सभी फ्रैक्शन में ग्रेटेस्ट हो गया, द ग्रेटेस्ट। ठीक है, लिख देता हूं डिफरेंसेस। प्रॉपर फ्रैक्शन का केस में डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा केस में द फ्रैक्शन विथ लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर बोल दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप समझ जाइए क्या है, इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ये किसके केस में, प्रॉपर फ्रैक्शन का केस में, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का केस में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है ग्रेटर डिनोमिनेटर से। जैसे कि ये जितना भी एग्जांपल्स आप देखेंगे ये सारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर सबका बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक। ओके, अब इनका डिफरेंसेस चेक कर लीजिए। अच्छा, एक बार यहां पे लिख देता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये लिखना है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। या डिफरेंसेस एक बार देख लेते हैं। 23 एंड 6 का बीच का डिफरेंस 4, 55-48 का बीच का डिफरेंस 4, 19 एंड 12 का बीच का डिफरेंस 4, एंड 39 एंड 82। एक काम करता हूँ, इसको मैं 82 बना देता हूँ। तो 89 एंड 82 के बीच का डिफरेंस है, अच्छा डिफरेंसेस 7 है सभी का, 7 अच्छा 7 है सभी का बीच का डिफरेंस है ना। ओके, अब डिफरेंसेस इसमें क्या होना चाहिए, सेम, इसमें भी सेम होना चाहिए। तो ऐसा केस में द फ्रैक्शन विथ a smaller number is the smallest, नहीं greatest, is the greatest fraction। जिस फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर के केस में जिस फ्रैक्शन में छोटा नंबर यूज हुआ है, सबसे छोटा नंबर, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। मींस इसमें एक द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, सबसे छोटा नंबर कहाँ यूज हुआ, इधर, है ना। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो ये बात को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ, इसको ट्राई कीजिए, देखिए क्या है। इस कॉपी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और बताइए। चलिए, ये क्या है आपका, सभी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। न्यूमरेटर सभी का छोटा है डिनोमिनेटर से, तो द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो द नंबर विद ग्रेटेस्ट, द फ्रैक्शन विद ग्रेटेस्ट नंबर इज विल बी द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर यूज हुआ है, तो ये आपका द ग्रेटेस्ट होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में डिफरेंसेस देख लेते हैं। अच्छा, इसका डिफरेंसेस तो पहले से सेम था, ठीक है, सबका डिफरेंसेस 12 था। अब इसका डिफरेंसेस एक बार चेक कर लेते हैं। 91 86 5 हो गया डिफरेंस, इसका 48 एंड 43 5 डिफरेंस हुआ, 63 58 के बीच का डिफरेंस भी 5 हुआ एंड 29 24 के बीच का डिफरेंस भी 5 हुआ। अब बताइए द ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ। अब ये बताने के लिए पहले तो आपको पता करना होगा ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ये मिक्स दिया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, देखिए ऐसा केस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है। क्या बोला मैंने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/3 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 3/2, ये प्रॉपर हो गया, ये इम्प्रॉपर हो गया ना। दोनों में कौन बड़ा, दोनों में ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो किसी भी तरह करके आप प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखिए और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखिए, किसी भी तरह से आप लिख के देखिए, वहां पे हमेशा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है। और हमको फाइंड आउट करना है द ग्रेटेस्ट, मतलब दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैंसिल कर दीजिए। इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन ये है तो इसको कैंसिल कर दिया, ये तो बड़ा नहीं हो सकता। और कौन है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है, इसको कैंसिल कर दिया। ये दोनों आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दो ही बचा, इन दोनों में कौन बड़ा, डिफरेंसेस तो सेम है ना। तो ये वाला टेक्निक लगा लीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, फ्रैक्शन विद ए स्मॉलर नंबर इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, है ना। स्मॉलर नंबर नहीं होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर लिख लीजिएगा यहाँ पे, ओके। स्मॉलेस्ट नंबर इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो छोटा नंबर किस में यूज हुआ, इसमें। तो ऐसे केस में ये जो है फ्रैक्शन आपका द ग्रेटेस्ट हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, देख लीजिएगा अगर डिफरेंसेस सेम है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देखिए, अगर दो फ्रैक्शन का कंपेयर करने के लिए आप डिफरेंसेस को ही यूज करना चाहते हैं और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंसेस सेम नहीं है, जैसे कि एक नंबर है आपका 12/17 एंड दूसरा है 23/28, ये दो नंबर कंपेयर करना है आपको। इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन फ्रैक्शन बड़ा। तो अगर आप डिफरेंस वाला टेक्निक यूज करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना हो जाता है, 12 एंड 17 का डिफरेंस हो गया 5। अच्छा, ये 23, इसको एक काम करता हूँ ना, इसको मैं 4 कर देता हूँ, 27 कर देता हूँ, ठीक है, 27 कर देता हूँ। और इनका डिफरेंस, इनका बीच का डिफरेंस कितना है, इनका बीच का डिफरेंस है 4। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे ना, देख लिया मैंने, अब इस 4, ये 4 मैं क्या करूँगा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। सो 12 × 4 और 17 × 4 कर दिया, और इस नंबर के साथ मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाता है, 12 × 4 हो गया 48 एंड 17 × 4 कितना हो जाएगा, 34, 68 हो गया ना, 68। और ये हो गया 23 × 5 हो जाता है आपका 115 और 27 × 5 हो जाता है
135। अब इसका डिफरेंस चेक करके देखिए 20 एंड 68 एंड 48 के बीच में 20। अब तो आप बता सकते हैं ना, मुझे द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही, है ना, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा ग्रेटर, ये ग्रेटर हो जाएगा ना इससे। तो इस तरह करके आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंसेस को आप सेम बना सकते हैं। चलिए और एक नंबर दिखाता हूँ आपको। जैसे दिया हुआ है कि 21/23 और दूसरा दिया हुआ है कि 31/32। इन दोनों का डिफरेंसेस मुझे इन दोनों फ्रैक्शन में से मुझे पता करना है कि इन दोनों फ्रैक्शन में से बड़ा कौन है। तो अगर आप डिफरेंसेस का टेक्निक यूज करना चाहते हैं तो देखिए इसका डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस कितना है 2, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना मीन्स दोनों का नंबर को डबल करना, तो इंटू 2 कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 62 और ये 64। तो अब इन दोनों फ्रैक्शन इनका डिफरेंस, अब इसका भी डिफरेंस 2, अब डिफरेंसेस सेम हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। तो आप बता सकते हैं ना कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। द फ्रैक्शन विथ ग्रेटर नंबर इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट। 31/32 इज द ग्रेटर, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।